अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसन इस्माइल और आज हम लोगों का टॉपिक है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। अच्छा जी, और ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल के स्टूडेंट के लिए प्रोडक्ट लिस्टिंग की क्लास हो रही है। ये जो लिस्टिंग मैं सिखा रहा हूँ ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आसान अल्फाज में बात करूँ मैं, कि जो स्टूडेंट हम लोगों से प्रोडक्ट लेके आगे बेचेंगे दराज के ऊपर, उनके लिए है बेसिकली। बाकी की प्रोडक्ट लिस्टिंग की वीडियो हम लोग अलग से अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा भाई देखें, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाई थी सारी बातें, वीडियो भी मुझे इसी वजह से बनानी पड़ रही है कि और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा ये प्रोडक्ट की शीट। ठीक है, आप लोगों को ये प्रोडक्ट की शीट आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। एक लिंक मिलेगा आप लोगों को गूगल शीट का। जैसे ही आप ओपन करोगे ऐसे ही आपके सामने ये शीट ओपन होकर आ जाएगी। और इस शीट में कोल्ड प्रेस ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स, अदर प्रोडक्ट्स, पाउडर्स वगैरह सारी चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आवाज़ सही आ रही हो इंशाल्लाह ताला। अच्छा भाई, एक एक करके हम लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, या तो फिर हम एक ही प्रोडक्ट लिस्टिंग कर लेते हैं और उसमें सारी प्रोडक्ट्स के हवाले से हम लोग बात कर लेंगे। अब आप सब लोग जानते हैं जब भी हम लोग को प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होती है तो हम लोग जाते हैं दराज सेलर सेंटर। ये पहले से खुला हुआ है, मैंने सोचा कि मैं दोबारा से खोलूँ, लेकिन मुझे याद आया मैंने तुम लोगों को सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं पहले से ही। ठीक है, अब उसके अंदर कोई भी गलतियाँ नहीं करना। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर स्टोर खोलते हैं, अल्लाह भला करे आपका। अंसार नेशनल। आप भी ऐसे ही करके अपना स्टोर ओपन करेंगे। जब आपका स्टोर ओपन हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट के सेक्शन में जाएंगे। प्रोडक्ट के सेक्शन में जाने के बाद ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें मतलब कि बेसिक ही है तो। अच्छा भाई, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन चलो खुल गया। अच्छा जी देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग का हमारे पास पेज खुल गया है दराज सेलर सेंटर पे। प्रोडक्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपनी शीट की तरफ। आपको ये कैस्टर ऑयल को लिस्ट करना है। अगर 30 ml के प्राइस लिखे हुए हैं यहाँ पर, 60 ml के, 120 ml के, 250 ml के। ये जो प्राइस हैं ये होलसेल प्राइस हैं। इस प्राइस पे आपको ये कैस्टर ऑयल मिलेगा, 100 रुपये का आपको मिलेगा। और जो स्टूडेंट ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में आ रहे हैं साथ में, उनको 25 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि 25 रुपये के अंदर फ्लायर की कॉस्ट है, आपके प्रिंटिंग की कॉस्ट है, आपके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है। ठीक है, सारी चीज़ें मुकम्मल होने के बाद आपकी होलसेल प्राइस विद ड्रॉप शिपिंग चार्जेस 125 रुपये बन रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट का यूआरएल। अब प्रोडक्ट के यूआरएल पे हम लोग क्लिक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोग सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए और कोई मसले की बात नहीं है। वीडियो को रोक रोक के देखें। ठीक है, आराम आराम से देखें। मैं भी आराम आराम से सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वीडियो को रोक लें और फिर देख लें। अच्छा, आप कैस्टर ऑयल के ऊपर क्लिक करते हो, ये 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिख गई। आपने पंसार एसेंशियल का ब्रांड इंक्लूड करना है। पंसार एसेंशियल के प्रोडक्ट को आपने कॉपी करना है। ठीक है, पंसार एसेंशियल ये रहा, ये ब्रांड है, इसका ये लोगो है ग्रीन एंड ब्लैक कलर का। और आपको जो है अल्लाह भला करे यहाँ पे नाम में भी लिखा हुआ आ जाएगा, कोल्ड प्रेस ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल, पंसार एसेंशियल 30 ml। ठीक है, इसको हम लोग सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। हम्म। अच्छा जी, कैस्टर ऑयल आपके पास ओपन होकर आ गया है। ठीक है, कैस्टर ऑयल का ये टाइटल है। ठीक हो गया, ये प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं। ये चीज़ हम लोगों ने ये लिंक इसलिए शेयर किया है, एक तो आप लोगों को टाइटल देखना है कि किस तरीके का आपने टाइटल इंक्लूड करना है। आपने प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो यहीं से डाउनलोड करनी होगी। ठीक हो गया। और ये रही प्रोडक्ट की हाइलाइट्स जो बुलेट पॉइंट्स में होती हैं, जैसा कि मैंने हमेशा सिखाया है। हाइलाइट्स आपको बुलेट पॉइंट्स में मिलेंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, और यहाँ पर एक बारीक सी लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, ये जेनोन हंट चल रहा है, इसको बंद कर देते हैं, स्किप कर दिया इसको।
यहाँ पे आपको एक बारीक सी लाइन दिख रही है, इसके नीचे बिल्कुल नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है। डिस्क्रिप्शन के नीचे पिक्चर भी ऐड की हुई हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। और जहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड होगा, कहाँ तक एंड होगा डिस्क्रिप्शन का, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, ताकि दिमाग में फिट हो जाए तुम लोगों के। यहाँ पर एक और लाइन दिख रही है आप लोगों को बारीक सी, ठीक हो गया। सही हो रही है वीडियो है। अच्छा, ये बारीक सी लाइन के ऊपर तक का जितना भी मटेरियल है आपने वही इंक्लूड करना है, वही डिस्क्रिप्शन है, उतनी ही तक की डिस्क्रिप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी करते थे, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये डिस्क्रिप्शन नहीं है भाई, लिखा हुआ भी है, हेडिंग भी डली हुई है, स्पेसिफिकेशन ऑफ कैस्टर ऑयल, कोल्ड प्रेस पंसार एसेंशियल 30 to 250 ml प्योर एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। अच्छा भाई, अब सीन ये है कि आपने ये जो टाइटल कॉपी करना है इसके अंदर, अगर आप थोड़ी मेहनत कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपका अपना फ़ायदा है। इसको कॉपी किया आपने, वो बताता हूँ मेहनत करनी क्या है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपने टाइटल में। हम कैस्टर वाले बेचने लगे हैं तो हम लोगों ने इस तरीके से ऐड कर दिया। मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, उसमें से एक ये बात भी थी कि भाई जब आप हेल्थ एंड ब्यूटी का प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आप अपने ब्रांड का नाम लगाते हैं पहले, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जैसे जैसे हम खुद भी सीख रहे हैं तो दूसरों को भी सिखा रहे हैं। स्टोर थोड़ा पुराना बना हुआ है तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने खुद ने अमल नहीं किया हुआ इसके ऊपर। आपने पंसार एसेंशियल को शुरू में लिखना है, ठीक है। सॉरी, आप लोग तो अपने ब्रांड का नाम लिखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने नेशनल, अभी जो ये ब्रांड के ऊपर मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ ये नेशनल पंसार है। आपके अपने जो ब्रांड का नाम, स्टोर का नाम होगा, आप वो यहाँ पर ऐड करेंगे। नेशनल पंसार कैस्टर ऑयल कोल्ड प्रेस 30 to 250 ml प्योर एंड ऑर्गेनिक, ठीक हो गया। ये मिनिमलिस्टिक सा आपने टाइटल ऐड कर लिया 73 करेक्टर्स के ऊपर, 73/255 लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, आपको जो अपने करेक्टर, वो अपने टाइटल के लिए करेक्टर्स कितने चूज़ करने चाहिए, आपने तकरीबन कर सकते हो 65 से लेके 80 तक, आप 80-90 करेक्टर्स तक, 80-90 तक आप जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इतना रैंकिंग के लिए, ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए काफ़ी रहता है। इसके अंदर आप 2 से 3 कीवर्ड ऐड करोगे अपने टाइटल में, ठीक है, जो आपकी प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड होंगे। अच्छा, अब ये कैटेगरी दिखा रहा है यहाँ पर। अब देखो, सबसे पहले तो ये होता था कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो हम लोगों को कैटेगरी खुद से सेलेक्ट करनी पड़ती थी, मैनुअली सेलेक्ट करनी पड़ती थी। अब एआई चल गया इसका भी। हेल्थ एंड ब्यूटी, हेयर केयर, ऑयल एंड सीरम, ये जो कैटेगरी आप लोग पहले नंबर पे देखो, आंखें बंद करके इस पर ऐसे करके क्लिक कर लेना। आंखें बंद होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है, आंखें खोल भी सकते हो वैसे। कहने का मतलब है कि पहला जो कैरेक्टर होगा, सॉरी, पहला जो कैटेगरी आपकी होगी वही कैटेगरी होगी आपकी, क्योंकि इसने यहाँ से कीवर्ड आपका डिटेक्ट किया है और उसके बाद इसने सोचा है कि ये कैटेगरी होनी चाहिए इसकी, ठीक है। अब आ गया प्रोडक्ट इमेज की बारी। प्रोडक्ट इमेजेस, आप लोग इमेजेस कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे। हम लोग अभी कैस्टर ऑयल ऐड कर रहे हैं तो कैस्टर ऑयल की उस पर लिस्टिंग पे गए, डाउनलोड एच डी इमेजेस, डाउनलोड एच डी इमेजेस, ये जिनोन हंट पे आपको मिलेगा, ठीक है। जिनोन हंट का एक्सटेंशन यहाँ पे चल रहा है, वर्किंग में ये अभी। जब आप जिनोन हंट के एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे अपने क्रोम के अंदर और उसके बाद दराज पे अपनी प्रोडक्ट ओपन करेंगे, ये दराज.pk बायर का प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आपको हमेशा जेनोन हंट चलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे सैलड डैश भी चल रहा है, साथ में जेनोन हंट भी चल रहा है। जेनोन हंट का फ्री वाला वर्जन जो है उसमें आपको एच डी इमेजेस डाउनलोड करने का ऑप्शन पूरा मिलता है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इसके लिए कोई पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्री वाले में हमें क्या क्या मिल जाता है वैसे, कीवर्ड रिसर्च भी मिल जाती है हम लोगों को, थोड़ी जुगाड़ी तरीके से करनी पड़ती है, मिल जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर यहाँ पे मिल गया आप लोगों को, ठीक हो गया। और साथ में ये पिक्चर डाउनलोड करने का पूरा ऑप्शन। अच्छा, जैसे ही डाउनलोड होती है पिक्चर, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग डाउनलोड वाले ऑप्शन पे किस जिप फाइल में डाउनलोड हुई है, ठीक है। इस पर शो इन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है ताकि आप पहुँच जाओ जहाँ पर ये सेव हुई है। ये मैं उन हजरात के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता।
क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उन्होंने जो चीज़ सेव करी है वो कहाँ पे मिलेगी। अक्सर मिलती है डाउनलोड्स पे, लेकिन कुछ लोगों के कंप्यूटर में ऐसी भी सेटिंग हुई भी होती है कि जब भी कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो किसी और फोल्डर पे जा रही है जो उन्होंने कभी डिसाइड किया होता है या किसी और बंदे ने किया होता है उनके कंप्यूटर पे, ऐसा होता है। तो शो इन फोल्डर पे क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच गए आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपल। फाइल एक्सट्रैक्ट होगी तो हमारे पास एक नया फोल्डर दिख जाएगा हमें, ठीक है। अगर आप एक्सट्रैक्ट फाइल की जगह एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक कर देते हो तो सारी पिक्चर्स यहाँ पे आ जाएंगी, खुल जाएंगी, फोल्डर में नहीं आएंगी ये, ठीक है। तो इस वजह से फोल्डर बनाने के लिए करना चाहिए हमें। अभी हमारे पास पिक्चर्स आ गए हैं, जिसमें से पहली पिक्चर का वाइट बैकग्राउंड है, उसके बाद थीम को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। आप लोग भी अपना ब्रांड बनाने के लिए इसी चीज़ को फॉलो कीजिएगा। पहली पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए प्रोडक्ट की, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जितनी भी आप लगाना चाहो, 8 से ज़्यादा नहीं लगा सकते वैसे, जितनी भी आप लगाओ अपनी थीम फॉलो करते हुए लगा सकते हो, ठीक है। अपने ब्रांड की थीम को फॉलो करते हुए लगा सकते हो। ब्रांड की थीम में क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आपको, अपने कलर्स का, जो ब्रांड के कलर हों उसका, ब्रांड में आप क्या फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं और उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब पिक्चर्स हमने डाउनलोड कर ली हैं, अपनी लिस्टिंग की तरफ जाते हैं। प्रोडक्ट इमेजेस के ऊपर ये क्लिक करेंगे, प्लस के ऊपर अपलोड पे क्लिक करेंगे हम लोग, क्योंकि जब भी हम लोग कोई नई फाइल अपलोड करने अपना कोई नई प्रोडक्ट अपलोड करने वाले होते हैं तो हमें पहले प्रोडक्ट की पिक्चर्स को अपलोड ही करना पड़ता है। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो है ये जो पहली दूसरी पिक्चर है ये तो हर प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 पिक्चर्स है ना, ये पिक्चर पूरे ब्रांड में यूज़ हुई भी मिलेंगे आपको, ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या होगा ये दिखाता हूँ अभी। ये हमने सारी पिक्चर्स को यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस पे ऐड कर दिया। आजकल ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है और यहाँ पर प्लस का ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा है। दराज आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको टाइम दीजिएगा अपलोड होने में, ठीक है। अभी तो माशाल्लाह से काफ़ी जल्दी हो गया ये। अच्छा, अब देखो अगर मैं पिक्चर इस पे लेके कर्सर अपना माउस के कर्सर को लेके जाता हूँ, अपलोड के ऊपर क्लिक नहीं करता, मीडिया सेंटर पे क्लिक करता हूँ, तो मीडिया सेंटर पे क्या होता है, हम जो पिक्चर अपलोड कर चुके हैं एक दफ़ा वो हमारे स्टोर पे, उसके सर्वर पे स्टोरेज में रहती है, क्लाउड सर्वर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सारी जीपीजी फाइल हैं, इसमें से हम तीनों दोबारा किसी और प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पहली और दूसरी प्रोडक्ट की पिक्चर डिफरेंट है, हमारा हमने इस तरीके का काम किया हुआ है। फिर आ जाती है बायर प्रमोशन इमेज। आप लोगों को पता है इस बात का, बायर प्रमोशन इमेज भी हम लोग वाइट बैकग्राउंड के साथ लगाते हैं, क्योंकि ये जो बायर प्रमोशन इमेज है आपकी, इसके थ्रू, ये पिक्चर के थ्रू आपका ऐड चलता है जो फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर दराज लगाता है। ये आपको इसके हिसाब से क्रॉप करनी पड़ेगी, इतनी हो रही है, इतना ही कर लेते हैं। आपने इसको क्रॉप करके लगा दिया। अब जब भी दराज पे आप किसी कैंपेन में हिस्सा लेंगे, आपका एडवर्टाइजमेंट होगी, तो ये पिक्चर आपकी लोगों को शो होगी जिसके ऊपर ऐड चल रहा होगा, ये पिक्चर शो नहीं होगी। वीडियो, वीडियो में भी वही ऑप्शन मिल रहे हैं हम लोगों को, अपलोड वीडियो, मीडिया सेंटर, ठीक हो गया। और तीसरा ऑप्शन है यूट्यूब लिंक का। अगर आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है और उसके ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट की वीडियो डाल दी है तो आप उस वीडियो का लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, यूआरएल, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी हमारे पास वीडियो नहीं है तो हम लोग नहीं लगा रहे। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप लोगों की रैंकिंग के लिए आसानी हो जाए, इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं। अब देखो एक चीज़ ये है कि जो भी कंपलसरी फैक्टर है उसको फुलफ़िल करना लाजमी है। यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज के आगे, सॉरी पीछे यहाँ पे रेड स्टार लगा हुआ है, ये चीज़ें ये प्रोडक्ट इमेज लगाना हमें लाजमी है क्योंकि रेड स्टार लगा हुआ है। बायर प्रमोशन इमेज में यहाँ पे देख सकते हो रेड स्टार नहीं लगा हुआ, तो ये ऑप्शनल है, लेकिन कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो में भी रेड स्टार नहीं लगा हुआ, ये भी ऑप्शनल है, अगर कर देंगे तो रैंकिंग में बहुत मदद होगी हमारी। फिर आ जाता है ब्रांड, ठीक है। अब आप ब्रांड के ऊपर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे सेट एस नो ब्रांड, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपका कोई ब्रांड नहीं बना हुआ। जब ब्रांड बनेगा आपका तो आप अपना यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे ब्रांड का और उसके बाद वो ब्रांड पे जाएगा। फिर और नीचे आ जाते हैं,
प्राइस, स्टॉक एंड वेरिएशन, ऐड वेरिएशन। अब ये जो प्रोडक्ट है ये है कैस्टर ऑयल, ठीक है। अच्छा, ऐड के ऊपर क्लिक किया हम लोगों ने, कैस्टर ऑयल पे चलते हैं। यहाँ पे हमें कितनी वेरिएशंस दी गई हैं, 30 ml, 60 ml, 120 ml और 250 ml, ठीक है। एक दो तीन चार, चार वेरिएशन हमारे पास हैं। सही हो गया। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि वेरिएशंस में भी हम लोग ग्रो लेकर आएँ और ये भी बढ़ा दें। 30 ml पहले मैं लिखूँगा, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। सबसे पहले वेरिएंट का नाम लिखना पड़ेगा। वेरिएंट का नाम क्या है, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो किसी भी प्रोडक्ट पे जाएं, ठीक है। जो हमने प्रोडक्ट का लिंक आपको शेयर किया होगा आप उसी पे जाइएगा वैसे तो। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट के वेरिएंट के अंदर जो प्रोडक्ट का नाम है सेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि सेंट में नहीं होना चाहिए, ये वॉल्यूम में होना चाहिए। हमारी टीम के मेंबर ने किसी ने माशाल्लाह से सेंट लगा दिया है, वॉल्यूम लगाना चाहिए यहाँ पे। ठीक हो गया। वेरिएंट नेम में हमने डाल दिया वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम का साइज़ कितना कितना है, वॉल्यूम साइज़ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, 30 ml, 60 ml, 120 ml, 250 ml। ओहो, डन हो गया, हमने सबके ml लगा दिए। अच्छा, जितने वेरिएशन आप ऐड करते हो उतने ही आपके पास जब आप नीचे जाते हो तो प्राइस डालने के ऑप्शंस भी आ जाते हैं, ठीक है। 30 ml की प्राइस अलग से डलेगी, 60 ml की प्राइस अलग से डलेगी, 120 की अलग, 250 की अलग। सही हो गया। अगर आप कुछ भी बेचें, अगर आप टी शर्ट बेच रहे हो या कोई किचन एसेसरी बेच रहे हो, ठीक है, उसके अंदर भी अगर वेरिएशंस आती हैं तो सबकी अलग अलग प्राइस लगाने का ऑप्शन मिल सकता है आपको। अब टी शर्ट हो गया या कोई छुरी हो गई, फॉर एग्जांपल कोई नाइफ हो गया, वो 4 कलर में मौजूद है और किसी ने वेरिएशन डाल दी है कि मेरे पास जो नाइफ है वो 4 कलर में मौजूद है मेरे पास, तो नाइफ का तो हर कलर का अपना रेट नहीं होगा, अलग अलग रेट होगा, तो वो यहाँ पर डाल देगा एक ही प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसके पास 500 रुपये की एक नाइफ है तो उसने 500 रुपये डाल दिए नाइफ में और स्टॉक में इतना डाल दिया, अप्लाई टू ऑल किया और यहाँ पर हर प्राइस के ऊपर 500 500 लिखे हुए आ गए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारी तो 30 ml की प्रोडक्ट है, फिर 60 ml है, इसमें मटेरियल डबल हो रहा है तो पैसे भी बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, इसकी प्राइस आप लोगों को कहाँ से पता चलेगी, अब देखो कि कैस्टर ऑयल पे हम लोग 30 ml आप ड्रॉप शिपिंग के रेट डालेंगे शुरू में, ठीक हो गया। टू, अच्छा सॉरी, इसके तो रेट नहीं डालेंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को रिटेल प्राइस दूंगा वैसे, या तो आप लोग खुद भी रिटेल प्राइस रखने के काबिल हैं, मेरे ख्याल से आप रख सकते हैं। देखो, रिटेल प्राइस में ये होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी प्रोडक्ट को बेचें, सेल आउट करें। 125 रुपये की तो आपको मिल रही है ये प्रोडक्ट, और अगर हमें देखते हैं आप, तो हम बेच रहे हैं 271 की ये प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमें अपने तरीके से फ़ायदा हो रहा है। जाहिर सी बात है, हम जो है मेन सोर्स हैं इस चीज़ का, तो हम लोग बल्क में उठाते हैं, बल्क में ख़रीदते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो हमें ज़्यादा सस्ती पड़ती है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से हम लोग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी आपको जो रेट दिए हैं बहुत ही अच्छे रेट दिए हैं, ठीक है। होलसेल प्राइस में 100 रुपये का, और होलसेल विद ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको 125 रुपये का मिलेगा, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इसी रेट पे बेचना चाहते हैं तो आपको कितने रुपए बचते हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम पैसे बचने चाहिए आपको, मतलब बचेंगे, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं, जिन्होंने अगर चल जाता है अभी तो ठीक है, नहीं तो लॉगिन करके आएंगे। चल रहा है मेरे ख्याल से, चल गया। आपको हिसाब करना होगा, आप हमेशा ऐसे कर सकते हो भाई, तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बात कह रहा हूँ मैं। इस पे सबको कन्फ्यूजन है कि सर हम लोग बार बार हिसाब किताब किस तरीके से करेंगे, और हमें एक्सेल वाले दराज प्रॉफिट कैलकुलेटर में जाना चाहिए कि एस वाले में जाना चाहिए। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होंगे तो जिनोन हंट वैसे भी होगा, क्योंकि इमेजेस डाउनलोड करने के लिए तो डालना ही है वो, तो प्रॉफिट कैलकुलेटर भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हर प्रोडक्ट के साथ आप जो है ना अपना प्रॉफिट साथ लेके चलो, उसका कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद प्राइस सोचो उसकी। लिस्टिंग प्राइस 271 फॉर एग्जांपल, ये 125 रुपये का, सारी कॉस्ट वॉस्ट मिला के सोर्सिंग प्राइस आपको 125 की मिल जाती है। इसमें भी बुरा फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको 70 रुपये बच रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है।
₹70 का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि ₹70 के ऊपर नहीं जाओ, प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करो मेरे भाई। प्राइस को इंक्रीज़ करोगे तो ही कैंपेन्स में आगे चल के हिस्सा ले सकोगे, नहीं तो फिर बात ये है कि आप तो एक मिनिमम प्राइस पे रहोगे। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल मुझे कंपटीशन दे रहे हो, प्राइस वॉर छेड़ रहे हो भाई के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो और डिस्काउंट तब देता हूँ जब कैंपेन में हिस्सा लेना होता है मुझे। ठीक हो गया, अभी 11/11 की कैंपेन जब आएगी आगे चल के इंशाल्लाह, तो मैं तो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस और कम कर दूंगा, उस वक्त आप नहीं कम कर सकोगे, आपके पास वैसे ही थोड़ा कम प्रॉफिट है। ठीक है, अगर आप इसको भी माइनस कर देंगे तो नुकसान के ऊपर बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस का ये नेचर नहीं होता। बिजनेस का सिर्फ करने की एक ही वजह होती है, वो है पैसा बनाना, प्रॉफिट जनरेट करना। कैलकुलेट प्रॉफिट करते हैं तो 92 हो रहा है। आप कोशिश करें कि हर प्रोडक्ट के ऊपर 100-110 रुपये का प्रॉफिट रखें अपना, ताकि आगे चल के अगर आपको कभी कोई डिस्काउंट ऑफर करना हो 25, 30, 40 रुपए की, तो इतना तो लेवरेज हो आपके पास। समझ रहे हैं इस चीज़ को? अच्छा भाई, अगर 289 की बेचते हैं तो 92 का आपको फ़ायदा होगा, नेट प्रॉफिट होगा, जिसमें टैक्स भी जा रहे हैं, सारे दराज की चार्जेस भी जा रहे हैं, अपना होलसेल की प्राइस भी जा रही है, और जो है ड्रॉप शिपिंग की प्राइस भी जा रही है। तो ये आपको पड़ गया, अल्लाह भला करे आपका, टू एट सॉरी कितने का पड़ा था, 125 का आपको पड़ गया, 298 का आप बेच रहे हैं। और मैं आपको यकीन से बताऊं, ये जो आप प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके अंदर ये सीन है कि भाई हर कोई अपने अपने रेट पे बेच रहा है। आपको बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स दिख जाएंगे जो बिल्कुल डिफरेंट रेट पे बेच रहे हैं और ज़्यादा रेट पे बेच रहे हैं। आप लोग तब किससे कंपेयर करोगे? ठीक हो गया, बात यह है कि आप किस रेट पे बेचते हो और किस तरीके की आपकी ब्रांडिंग होती है, ये आपके पे डिपेंड करता है। हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो सब अलग अलग प्राइजेस के ऊपर डाले हुए हैं, सब पे मैं एक प्राइस नहीं चलाता। ठीक है, सब पे एक प्राइस चलाने का मतलब है कि भाई हम सारे उसी कतार में खड़े हैं। अब कुछ एलीट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अलग अलग क्लासेस के ब्रांड्स हम लोगों ने इस मार्केट के अंदर क्रिएट करे हैं, ताकि हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाए। सिंपल सी बात है। अच्छा खैर छोड़ो, इतनी मुश्किल बातें क्या करने का फ़ायदा। 92 रुपीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है 298 का बेचने के ऊपर। ठीक है, अब देखो भाई, 298 क्या था। अब अगर एक और सॉरी वापसी लेके जाना पड़ रहा है मुझे, ऐसा होता है, मैं कुछ सोचता हूँ फिर एकदम से कुछ ना कुछ दिमाग में और चीज़ आ जाती है। अच्छा भाई देखो, इसकी प्राइस कैसे लिखी हुई आ रही है, 491, इसको काटा हुआ है, 45% का डिस्काउंट दिखाया हुआ है, और 271 रुपीज़ की प्रोडक्ट बिक रही है। आप दिखाओ मुश्किल से 25 से 30% का डिस्काउंट, ये भी मैं अपनी टीम से कहकर चेंज करवाऊंगा, पुराने तर्ज पे डला हुआ है। अच्छा, अब 298 रुपये की आपकी प्रोडक्ट है, आप बेच रहे हो 360 की, आपको प्राइस में रखना पड़ेगा 360, और स्पेशल प्राइस में आपको रखना पड़ेगा फिर 298। ठीक है, 298 आपने स्पेशल प्राइस में ऐड किया, शो मोर पे क्लिक करते हैं, सेट प्रमोशन डेट के ऊपर क्लिक करते हैं, सेट डेट के ऊपर क्लिक करते हैं, और स्टार्ट डेट के ऊपर क्लिक करते हैं। स्टार्ट डेट पे क्या है, आज जो तारीख है वो है 4 तारीख, 4 के ऊपर क्लिक हुआ हुआ है, पहले से ही ऑरेंज हुआ हुआ है, हम भी दोबारा से क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो गया 2025 6/4। उसके बाद आपको एंड डेट के ऊपर क्लिक करना है लाजमी, ये जब बिलिंग होगा तभी ये सेलेक्ट होगा, है ना। अगर आप कहीं और क्लिक कर देते हैं और आप सोचते हैं कि ये बिलिंग हो चुका है और फिर आप महीना या ईयर चूज़ करते हैं तो गलती होती है। एंड डेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंगल एरो है, यहाँ पे डबल एरो है। सिंगल एरो आपका मंथ आगे बढ़ाएगा, डबल एरो आपका ईयर आगे बढ़ाएगा। तो हम लोग इसमें ईयरली डिस्काउंट ऑफर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो ऑफ़र है हमारी बहुत जल्दी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये वो ऑफ़र है जो हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। मतलब कि ये ऑफ़र से हमें कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ सकता। हमको बेचना है इतने का ही था 298 का, वो तो हम दिखा रहे हैं 360 का था, हम बड़े दिल के लोग हैं, सस्ता बेच रहे हैं। 360 हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक हो गया। अब ऐसे 60 ml, 120 ml और 250 ml के हम लोग रेट डाल सकते हैं यहीं से देखकर। फॉर एग्जांपल 60 ml मिल रहा है 225 का, ठीक है, 225 का। अब यहाँ पर आके
एक मिनट, एक मस्ती हो गई। मैंने अभी देखा कि 60 ml के ऊपर था। खैर हो गई, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा भाई, इसमें क्या है, 155 रुपये का, वैसे ये बात तो 155 रुपये का हम बेच रहे हैं। और जो है अल्लाह भला करे, आपने जो रेट डाले हैं वो डाले हैं 298। अच्छा, अगर 155 के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर हम लोग यूज़ करें, इसमें 125 रुपये का आपको ड्रॉप शिपिंग के साथ, इसमें जैसा कि मैंने बोला था कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो मेरी ही गलती थी। मैंने 30 ml की जगह 60 ml के ऊपर क्लिक हुआ हुआ देखा ही नहीं। कैलकुलेट प्रॉफिट करते हैं तो माइनस का 23 रुपया, मतलब माइनस के 23 रुपये का लॉस। अब मुझे सही फील हो रहा है, क्योंकि मुझे भी यही था कि लॉस होगा, और वो 70 रुपये का फ़ायदा कैसे हो गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब हो ही गया तो 90 रुपये का फ़ायदा कर दूंगा। अच्छा, आपको ऐसी सूरत के अंदर जाहिर सी बात है लिस्टिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब वही वाली बात है, हम तो 155 का बेच रहे हैं, हम बड़े होलसेलर हैं इस मार्केट के अंदर। ठीक हो गया, आप हमारे साथ अभी फ़िलहाल प्राइस और नहीं छेड़ पाएंगे। हाँ, आगे चल के शायद आप लोग इंशाल्लाह ताला कोशिश कर लें, और हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मुमकिन है सारी की सारी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल आप हमारे साथ प्राइस में कंपैरिजन करेंगे तो नुकसान हो जाएगा आपको। ठीक हो गया, और मैंने हमेशा आप लोगों को ये चीज़ समझाई है कि भाई देखो, सब लोग अलग अलग प्राइसेस में बेच रहे हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा करके बेच सकते हो, और ऑर्डर्स भी आते हैं। मैंने सबूत के तौर पे काफ़ी सारी शीट्स भी दिखाई स्टूडेंट्स को कि भाई देखो ऑर्डर्स आ रहे हैं लोगों के। ये मत सोचो कि आप जो है अल्लाह भला करे ज़्यादा का बेच रहे हो तो सस्ते वाले का ही बिकेगा, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जे डॉट क्या सस्ता है, एम टी जे सस्ता है, लेकिन बिकता है ना। प्रीमियम ब्रांड वाली लुक होनी चाहिए थोड़ी सी, अगर आपका ब्रांड थोड़ा हल्का भी है तो लुक उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, लिस्टिंग प्राइस के अंदर हम लोग फिर ऐड करेंगे वही 298। 298 जब हम लोग डालते हैं तो वही वाली बात है, 92 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो आपको बेचना तो इतने का ही पड़ेगा। गलती हमसे ये करी थी, हमने ये करी थी कि 60 ml सेलेक्ट हुआ हुआ था, हमने देखा नहीं, लेकिन बेचना तब भी उतने का ही पड़ेगा हमें 30 ml। तब जाके तो 90 रुपये बचेंगे। 90 100 रुपये आपको हमेशा बचाने, 90 100 110 रुपये आपको हमेशा बचाने हैं। आप उसी प्राइस पे बेचने की बात करेंगे जितने में आपको 100 और 90 रुपये का फ़ायदा हो रहा होगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर आ जाते हैं 60 ml के ऊपर। 60 ml की जो आपकी प्राइस है अल्लाह भला करे, 270 क्या था, 271। अच्छा भाई, अब 271 की प्रोडक्ट है। एक मिनट, मैं बार बार कहाँ घूम रहा हूँ तुम लोगों को लेके। मुझे ये दिखाना है कि इसकी होलसेल प्राइस कितने हैं। इसकी होलसेल प्राइस है 225 रुपये। ठीक है, कैश ट्रायल पे गए हम लोग, प्रॉफिट कैलकुलेटर पे गए हम लोग, 225 डाला हम लोगों ने, कैलकुलेट प्रॉफिट। अच्छा भाई देखो, लिस्टिंग प्राइस 271 हुआ था। ठीक हो गया, और 225 रुपये की इसकी सोर्सिंग हो रही है। जाहिर सी बात है दराज से तो कम में ही मिल रहा है माल, लेकिन इतना भी कम में नहीं मिल सकता आप लोगों को, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग वाले मामलात में हो। 25 रुपये आप और हटाओगे तो आपको कम से कम 9 रुपये का लॉस होगा। सॉरी, एक मिनट, 225 था ना। ठीक है, 25 रुपये हटा दिए, 4 रुपये का लॉस हो गया, और कम हो गया, चलो अच्छी बात है ये भी। तो भाई अगर इसी प्राइस पे हमें कॉम्पीट करते हुए आप प्राइस लगाते हो 271, तो आपको 4 रुपये का लॉस होगा। आपको यहाँ पर पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर इतने तो पैसे बढ़ाने चाहिए, वैसे तो ये भी कम है। 96.89 का फ़ायदा हमें हो सकता है इसके अंदर 369 की प्राइस के ऊपर। आपने यहीं पे प्राइस लगा के देखना है कि 100 के आसपास और 100 के करीब, जितना आपको हज़म हो जाए उतने आपने रेट लगा के डाल देना है प्रोडक्ट को। और क्योंकि देखो
इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी लग नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी कि यार अभी तो हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं और जो है अभी से प्रोडक्ट बेचें, बगैर प्रोडक्ट बेचे तो दराज पे काम हो नहीं सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच कर आते हैं कि हम लोग सिर्फ सीखेंगे, सीखने के बाद घर पे बैठ जाएंगे, फिर कभी 4-5 महीने बाद कभी मौका मिला तो कहीं पे काम कर लेंगे दराज को लेके। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। आप दराज 4-5 महीने बाद आओगे ना, आपको दराज दूसरी जगह पे मिलेगा, खड़ा हुआ ही नहीं होगा आपके आसपास। अच्छा भाई। मैंने सिर्फ 30 ml छोड़ दिया क्योंकि मैंने इसी की प्राइस लिखे हैं। फिर आ जाती है बारी स्टॉक की। स्टॉक के अंदर मैंने जानबूझ के 1,000 से ज़्यादा लिखा है। क्यों? क्योंकि देखो 1,000 से ज़्यादा लिखने का फ़ायदा ये भी होता है, कॉम्पिटिटर एडवांटेज मिलता है हम लोगों को। कॉम्पिटिटर्स जितने भी हैं, अब वो तो देखो कोई 10 बेच रहा है, कोई 5 बेच रहा है, कोई 100 बेच रहा होगा यही प्रोडक्ट कैस्टर ऑयल। मैंने 1,000 यूनिट डाला हुआ है। 1,000 यूनिट का मतलब भी ये हो जाता है कि दराज ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकता है हम लोगों को, दराज ज़्यादा ट्रैफिक हम लोग की तरफ भेज सकता है, क्योंकि उसको पता है इनकी कैपेसिटी इतनी है। 1,000 से ज़्यादा लोगों का तो स्टॉक ये हर प्रोडक्ट में रखता है अगला, ठीक है। तो इसकी तरफ भेजो 400-500 लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस वजह से आप भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखें, लेकिन सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के अंदर जिसमें आपको भरोसा हो कि भाई ये प्रोडक्ट जो है मेरे पास या तो अवेलेबल होगी एनी टाइम, या तो फिर मैं एक कॉल करूँगा और वो प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। और ऐसा सीन सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल हमारे साथ है। बाकी और इंशाल्लाह ताला वेंडर्स जुड़ेंगे जो हम लोग दराज ड्राइव कर रहे हैं जेडीसी आईटी सिटी में, उसके अंदर काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। स्टॉक सेलर इसके और फ्री आइटम, ठीक हो गया, ये भी बता देता हूँ। अच्छा जी, हम लोग थे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने प्राइस सेट कर दिया, ठीक हो गया। प्राइस सेट करने के बाद मेन डिस्क्रिप्शन आ रही है। अक्सर ऐसा होता है, यहाँ पे मेन डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और नीचे ही इसके सिंपल या तो इंग्लिश डिस्क्रिप्शन के नाम से आएगा या फिर सिंपल डिस्क्रिप्शन के नाम से आएगा, ठीक हो गया। अल्फाज थोड़े से वैसे निकल रहे हैं, एडजस्ट करो अपने हिसाब से। अच्छा भाई, अब डिस्क्रिप्शन बनानी है हम लोगों ने। डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोग कहाँ पे जाएंगे, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो ड्रॉप शिपिंग करेंगे, ठीक है। जो लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग करने के लिए मैं 150 टू 200 प्रोडक्ट्स आप लोगों को इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करूँगा। तो उसके लिए आप लोगों को जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी काम बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि हडरामी सबके साथ है। उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये चीज़ सोची थी कि भाई आप सिर्फ इतना कर देना सिंपल, कि आप हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वही कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद एआई पे जाओ, चाहे से चैट जीपीटी के पास जाओ या तो फिर गूगल एआई के पास जाओ। गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर क्लिक करें आप लोग गूगल पे जाके, और गूगल एआई स्टूडियो पे चले जाएं। ये भी फ्री में है एआई, और अल्लाह भला करे। आप इसको सिर्फ सिंपल सा ये कह सकते हैं कि भाई इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने मेरे ब्रांड का नाम ऐड करना है, ठीक हो गया। और इसके अंदर गूगल के रैंक कीवर्ड भी ऐड करने हैं। ये बात आप उर्दू में भी कह सकते हो इसको, ठीक है, सिंपल उर्दू के अंदर। अभी हम कहने जाते हैं इसको। और दूसरी बात ये है कि अगर स्पेलिंग गलत भी हो जाती है तो खुद ही सही कर लेगा, जैसे डिस्क्रिप्शन की गलत आ रही है। ए आई नोरी एक, ए आई क्यों लिखा हुआ है? मैं लिखने वाला था, एम मिट गया था। अच्छा भाई, शेयर कर रहा हूँ जिसमें तुमने मेरे ब्रांड का नेम यूज़ करना है, पंसार एसेंशियल को हटा के, ठीक है। पंसार एसेंशियल को हटा के मेरे ब्रांड का नेम यूज़ करना है, और आपने ब्रांड का नाम लिख देना है आपने नेशनल पंसार। ब्रांड का नाम लिख दिया आपने, ठीक हो गया। और साथ में प्रोडक्ट से रिलेटेड गूगल रैंक्ड कीवर्ड्स भी यूज़ करना है, ठीक हो गया।
देखो, गूगल एआई स्टूडियो से फ़ायदा ये हो रहा है कि गूगल जो है अपने जो कीवर्ड्स हैं वो भी ऐड कर देता है, ठीक है, और सही लिस्ट बना के देता है। अगर हम लोग चैट जीपीटी से कहते हैं कि हमारी कैस्टर ऑयल जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड एक कीवर्ड्स की लिस्ट बना के दो, तो फिर वो ऐसे ही आड़ी टेढ़ी बना के दे रहा है, ठीक है, ऑथेंटिक नहीं बना के दे रहा। गूगल एआई स्टूडियो कम से कम मेरे हिसाब से 65 to 70% ऑथेंटिक कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल के दे देता है। तो इसलिए हम इससे ये बात कह सकते हैं कि भाई गूगल के कीवर्ड्स भी आप अपने हिसाब से ऐड कर देना, ठीक है। मतलब ये चीज़ वो होगी कि आपको ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, कॉपी पेस्ट वाला सीन है, ठीक है। कंट्रोल इंटर कर देंगे और उसके बाद अपनी जो आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर निकाली है, कॉपी करिए सॉरी, वो पेस्ट करेंगे। फिर ये जैसे ही डन हो जाता है इसका, अभी ये पता नहीं क्या बना के दे दे, शायद ये अपना अल्लाह भला करे एक स्ट्रक्चर बना के देगा आपको अभी। इंतज़ार कर रहा है ये हमारी चीज़ों का। खैर, रन कर देते हैं हम लोग इसको। अच्छा भाई, डिस्क्रिप्शन बना के दे रहा है ये। डिस्क्रिप्शन जस्ट मैं कॉपी करूँगा और वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक हो गया। और इसने यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बेस्ट कैस्टर ऑयल, इसने जो है ना गूगल के कीवर्ड्स भी ऐड करे हैं इसने। और गूगल के कीवर्ड जो है इसने साथ में यहाँ पे दे दिए, इस्तेमाल किए गए कुछ गूगल रैंक कीवर्ड्स इसके अंदर। ठीक है, कदरे बेहतर हैं, यही कीवर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं। डन हो गया भाई। यहाँ से ऊपर से कॉपी करते हैं, डायरेक्शन फॉर यूजेस, ठीक है, यहाँ पे भी लेके चले जाते हैं। बहुत इजी तरीका है ये, वो तरीका है जिससे आप लोग जल्द से जल्द सारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो और अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लोगे कम से कम। ये सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, बाकी क्योंकि ये वीडियो मेरे ख्याल से हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करें तो आगे आने वाले स्टूडेंट्स भी इन सब बातों पे अमल करें। अच्छा जी, हमने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स भी ऐड करेंगे। मैंने आप लोगों को हमेशा ये चीज़ बोली है कि भाई प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में 2 पिक्चर्स कम से कम ऐड करनी चाहिए। अब यहाँ से भी आप लोग इसको चूज़ कर सकते हो, ये ऊपर ऐसे करके ये दोनों को मैंने यहीं से सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी किया मैंने, तो यहाँ पे इमेज के साथ एरर आ गया। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसको अभी हटा देते हैं भाई, हम लोग अलग से अपलोड फाइल कर देते हैं। यहाँ पर अलग से करने का ये तरीका है, ये देख रहे हैं आप लोग, मीडिया सेंटर, इस पे गए, मीडिया सेंटर पे गए, ये पिक्चर मैं यूज़ करता हूँ और साथ में अल्लाह भला करे ये वाली पिक्चर यूज़ कर लेता हूँ। वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर इसमें यूज़ नहीं करनी है हम लोगों ने, ठीक है। इसके अंदर हमने अपनी थीम वाली पिक्चर्स यूज़ करनी है जो हमारी थीम के साथ चल रही हैं। सबमिट कर दिया, इस तरीके से पिक्चर्स यहाँ पे यूज़ हुई। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी पीछे करके देखना कि पहले यहाँ पर 75% नहीं आ रहा था कंटेंट स्कोर, अब आ गया है, ठीक हो गया। जैसे हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में पिक्चर सेट करी तो हमारे पास हमारा स्कोर भी बढ़ गया लिस्टिंग का। फिर और नीचे चलते हैं, ये हाइलाइट्स हैं। अच्छा, अब हाइलाइट्स भी हम लोग यहीं से कॉपी करेंगे। कम काम और ज़्यादा फ़ायदा इस तरीके से हो सकता है आपको। हाइलाइट्स हमने कॉपी करे, हाइलाइट्स भी आप लोग इसको दे सकते हो। अब मैं तुम्हें हाइलाइट्स 7 हाइलाइट्स ले लेना।
एक साथ ही दे देते हैं, टाइम लगाएगा। इससे ये होगा कि आप लोगों की हाइलाइट्स जो होंगी वो भी और अच्छी तरीके से बन जाएंगी। इन केस अगर हमारी हाइलाइट्स भी इस स्टोर की अच्छी नहीं बनी हुई, तो कम से कम आपकी तो अच्छी चीज़ बने। इससे ये भी फ़ायदा होगा और अलग भी हो जाएगा, डिफरेंट भी हो जाएगा। ठीक है भाई, बना के दे दो जल्दी जल्दी। अच्छा, ये जो हाइलाइट्स इसने अभी बना के दी हैं थोड़ी सी लॉन्ग में बना के दी हैं, इसको मैं और शॉर्ट करवा लेता हूँ अभी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लाइनें आ रही हैं। हाइलाइट्स बुलेट पॉइंट्स में शॉर्ट लाइन होनी चाहिए आपकी। अच्छा भाई, अब जिसने थोड़ी सी शॉर्ट करके हमें बना के दे दी हैं, और इसके अंदर एक और इसने गड़बड़ करी है, वो ये करी है कि भाई इसने उर्दू यूज़ की है, रोमन उर्दू। मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन में भी तो ऐसा नहीं किया इसने भी। मैंने पढ़ा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, डिस्क्रिप्शन ठीक करी है इसने। ये इसने रोमन उर्दू लिख दी है, हमें इसको बोलना पड़ेगा। इंग्लिश में बना के दो भाई। देखो, एआई से आप लोग इसी तरीके से काम करा सकते हो, उसको बार बार बोलना पड़ता है। ठीक है, पहली दफ़ा में वो कोई चीज़ दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी होगी, बेहतर होगी। आप उसको बार बार उसको और ज़्यादा करेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से अभी फ्री वर्जन हमारे एआई यूज़ हो रहे हैं, जो फ्री में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो पेड वर्जन है, क्या बना के दे रहा है ये। ठीक है, नेशनल पंसार इसने हर जगह लगा दिया है। नेशनल पंसार इसमें से निकलवा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोगों को मैंने बताया था कि हाइलाइट्स हम लोग क्यों डालते हैं। हाइलाइट्स में सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोगों ने अपनी हाइलाइट्स कॉपी पेस्ट कर दी, ये हो गया हमारा काम डन। नीचे चलते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है व्हाट्स इन द बॉक्स, के बॉक्स में क्या है। इसका सही जवाब तो ये है कि भाई आप यहाँ पे लिखे मल्टीप्लाई बाय कैस्टर ऑयल। ठीक हो गया। या तो फिर अगर आपसे ये भी लिखे नहीं जा रहा, तो आप जो आपने टाइटल बनाया है, टाइटल कॉपी करें, पेस्ट करें, सिंपल। ठीक है, और नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है वेट, अपना सॉरी पैकेज वेट। पैकेज वेट के अंदर केजी दिखा रहा है सबसे पहले, और उसके नीचे दिखा रहा है ग्राम। आपका जो भी प्रोडक्ट का वेट होगा वो हमेशा ग्राम में ही रहना चाहिए। ठीक है, अभी तो वैसी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हम लोग जो किलो में काउंट हो रही होंगी। अब ये जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर वेरिएशन ऐड होंगी वैसे। ठीक है, 30 ml, 60 ml, 120 ml, 250 ml। एग्जाम्पल के तौर पर दोबारा से कर देता हूँ, कहीं मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे। उनको बोलते हैं सर क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे ऐसे ही ऐड मतलब अपने तरफ से डाल रहा हूँ सारे प्राइसेस। ठीक हो गया। स्पेशल प्राइस नहीं डाल रहा, स्टॉक चलो डाल देता हूँ, ताकि प्रोडक्ट सबमिट हो जाए सही तरीके से। मेरा भी दिल कर रहा है कि कम मेहनत करूँ और ज़्यादा काम हो जाए, ऐसा है। अच्छा भाई, अब हमने सारे वेरिएशन ऐड कर दिए। वेरिएशन में 30 ml भी है, 60 भी है, 120 भी है, 250 भी है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो ग्राम में लिखेंगे, अब देखो वैसे तो हम लोग ऑयल बेच रहे हैं, और जो कि ml में काउंट होता है, ml में मेजर किया जाता है। लेकिन हम लोग उसका वेट जो डालेंगे वो ग्राम में डालेंगे। ठीक है, 30 ml का मतलब है 30 ग्राम, 30 ग्राम। 30 ग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया, 30 लिख दिया, ग्राम लिख दिया। गलती ये नहीं करना
आप लोग के केजी के ऊपर सेलेक्ट करके आप 30 लिख रहे हो, तो इसका मतलब एक 30 किलो का कोई पार्सल है आपका जो कि आप डिलीवर करना चाह रहे हो, उसकी डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप लोगों को पता है इस चीज़ का, जब डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाती है तो आपके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लगता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? सारी चीज़ें याद मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ, थोड़े टाइम में पेपर है आप लोगों का, और ये चीज़ें बार बार डिस्कस करनी चाहिए। अच्छा भाई, फिर आगे आपका लेंथ विथ हाइट, ठीक है, डायमेंशंस हैं प्रोडक्ट की। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक बॉक्स को देख सकते हो अपने सामने, हाइट उसकी कैलकुलेट कैसे की गई है और विथ कैसे कैलकुलेट है और लेंथ कैसे कैलकुलेट है, ठीक है। अगर आप अपने किसी भी पार्सल की अपना लेंथ विथ और हाइट नापना चाहते हैं तो इसी तरीके से नापी जाएगी वो, ठीक हो गया, सेंटीमीटर में नापी जाएगी, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और गौर करें कि प्रोडक्ट की इन लोगों ने मेजरमेंट नहीं करी है, इन लोगों ने पैकेज की मेजरमेंट करी है, ठीक है। पैकेज मतलब कि जो बॉक्स होगा, ठीक हो गया, प्रोडक्ट तो उसके अंदर है ना। अब अगर मैं ये गिलास बेच रहा हूँ तो मैं गिलास को मेजरमेंट, सॉरी बेटा तुम कहाँ को हिल रहे हो, गिलास को मेजरमेंट थोड़ी करूँगा, ठीक हो गया। गिलास किस बॉक्स में जा रहा है उसको मेजर करेंगे हम लोग। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का साइज़ नहीं डालते कि 30 ml का साइज़ क्या होगा, 60 ml का क्या होगा, हम लोग सिंपल एक फ्लायर का साइज़ डाल देते हैं, ठीक है। फ्लायर का साइज़ डालने से ये होता है कि जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो उसी फ्लायर के साइज़ के मुताबिक ही आएंगे हमारे पास। और अगर इन केस 30 ml ऑयल जो मतलब अगर मैं 30 ml के हिसाब से छोटे फ्लायर का साइज़ डालता हूँ, अगर मेरे पास 30 ml की जो लिस्टिंग है उसके 100-200 ऑर्डर आ जाते हैं तो वो तो छोटे से फ्लायर में जाने से रहा, उसके लिए मुझे बॉक्स ही यूज़ करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या डाल रहे हो, आपने यहाँ पर जो है ना छोटे पैकेज का डालना है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि सर जब बड़ा ऑर्डर आएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दराज हमको पकड़ लेगा इस बात के ऊपर, आपने तो छोटा पैकेज डाला हुआ है लेकिन आपका ऑर्डर तो इतने बड़े पैकेज में जा रहा है। वो उन लोगों के लिए बुरी बात है जो जिनका प्रोडक्ट ही बड़ा है लेकिन वो दाल भी तब भी छोटा रहे, ठीक है। वो लोग तो खैर एक तरीके का स्कैम कर रहे हैं दराज के साथ, झूठ बोल रहे हैं उसको। वेट में भी करते हैं लोग, बहुत भारी चीज़ होती है, 4 किलो की चीज़ को बोलते हैं 400 ग्राम का पैकेज है, ठीक है, जिसके अंदर जो है लॉजिस्टिक की जो कंपनी है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर जो हम लोग पैकेज का अपना लेंथ विद और हाइट हम लोग डालेंगे वो हमेशा आप लोग एक ही डालिएगा हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड। और जो भी फ्लायर के साइजेस हैं वो तो आप लोगों को क्लास में पता चल जाएंगे, और या तो फिर जब आप खरीदने जाएंगे फ्लायर्स तो आपको तब जो बेचने वाला बंदा होगा वो साइजेस के साथ दिखाएगा, वो पूछेगा भी आपसे आपको कौन से साइज़ का चाहिए, ठीक है। आपको अगर पता हो अपने फ्लायर का साइज़ तो आप बता सकते हो उसको, अदरवाइज़ आप उसको बोलो कि भाई मुझे दिखा दो, मुझे अभी कुछ नहीं पता, मैं देख के अंदाज़ा लगा के सोच पाऊंगा कि इस फ्लायर के अंदर मेरी प्रोडक्ट जा सकती है। यहाँ पर आप लोग अपने फ्लायर का साइज़ डालें 10, 15, 1, ठीक हो गया। जैसे ही हम लोग फ्लायर का साइज़ डाल रहे हैं, एक तो ये बहुत छोटे वाले फ्लायर का साइज़ आ गया, इसको हम लोग 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। हाइट को 10, 15, 3 हमने अपने फ्लायर का साइज़ डाल दिया और यहाँ पर कंटेंट स्कोर आ गया एक्सीलेंट, डन हो गए मामला। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, वारंटी टाइप के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है भाई, इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर वारंटी, नॉन लोकल वारंटी, नो वारंटी, लोकल सेलर वारंटी, इंटरनेशनल, सारी लंबी कहानी है। वारंटी दो नहीं दो, दराज तब भी 14 दिनों के अंदर आपकी प्रोडक्ट, दराज की पॉलिसी है एज अ बायर, आप जो है 14 दिन के अंदर अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो भी ऑर्डर करते हो वो रिफ़ंड करा सकते हो आप, ठीक है। तो इसके अंदर क्या सीन है भाई, नो वारंटी या लोकल सेलर वारंटी, वारंटी दोगे तब भी वापस करवा सकता है, नहीं दोगे तब भी वापस करवा सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, ऊपर से लेके नीचे तक एक दफ़ा नज़रें गरम कर लीजिए अपनी। हमने टाइटल डाल दिया, कैटेगरी हम लोगों ने डाल दी, प्रोडक्ट की पिक्चर्स हम लोगों ने डाल दी। प्रोडक्ट की पिक्चर सब लोग याद रखना इस बात को, कम से कम भी 5 आप लोगों ने डालनी है ज़िंदगी में। एक वो बना लो, अपना बेंचमार्क बना लो कि यार 5 से कम नहीं डालेंगे आप, ठीक है। और बायर प्रमोशन इमेज हमेशा डालो, और वीडियो लाजमी है डालना मेरे ख्याल से, ठीक है, रैंकिंग के हवाले से। वैसे ऑप्शनल है, अभी हमारे पास वीडियो का नहीं है तो अभी हम लोग नहीं डाल रहे, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोग वीडियो भी डाल सको, ठीक हो गया। वीडियो से आपको फ़ायदा बहुत होगा इंशाल्लाह। फिर नो ब्रांड के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद वेरिएशन आ गए यहाँ पे हमारे पास,
वेरिएशन वॉल्यूम साइज आ रहा है 30 ml, 60 ml, 120 ml, 250 ml। ठीक हो गया। और यहाँ पे सारे वेरिएशंस के प्राइसेस लिख दिए हम लोगों ने। स्पेशल प्राइस का मैंने आपको हिसाब किताब बता दिया है कि 360 कटा हुआ आएगा, 298 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, हाथी के दांत याद रखना, खाने की और दिखाने की और स्टॉक। ये बात इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत सारे भोले पंछी हमारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि भाई वो ओरिजिनल डिस्काउंट दे देते हैं जिसपे उनको नुकसान होता है। डिस्काउंट हमेशा दिखाने वाला होता है। स्टॉक हम लोगों ने डाला है 1,000 से ज़्यादा। आपने जो स्टॉक हमारी प्रोडक्ट के लिए डालना है वो 1,000 से ज़्यादा आप डालें। ठीक हो गया, ताकि एल्गोरिथम के हिसाब से हम लोग कि मतलब आप लोगों के स्टोर्स अच्छे चलें और स्टॉक भी बार बार ख़त्म नहीं होगा। ठीक हो गया। और इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को फ़िलहाल समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। जब आप फ्लैश कैंपेन के अंदर हिस्सा लेते हैं तो वहाँ पर एक मखसूस अपना स्टॉक आप उस पर लगा देते हैं, वक्फ कर देते हैं एक तरीके से उसके लिए। ठीक है, जैसे 1100 स्टॉक मैंने यहाँ पर डाला है। आपने बोला कि भाई 1100 के अंदर से जो 100 स्टॉक है मेरा वो अब फ्लैश सेल के लिए मैं वक्फ कर रहा हूँ। ठीक है, जब वो फ्लैश सेल 1 हफ्ते की चलती है आपकी फ्लैश सेल कैंपेन, 1 हफ्ते के अंदर अगर 100 ऑर्डर आ जाते हैं उस स्टोर के ऊपर तो वो स्टोर वो प्रोडक्ट खुद ब खुद कैंपेन से आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने उसकी इतनी लिमिट लगा दी है कि 100 का स्टॉक डाला है। जब वो वहाँ पर 100 का स्टॉक डालेगा ना तो 100 यहाँ पर कम हो जाएगा आपका। ठीक है, इन केस अगर आप डालते ही हो अपनी लिस्टिंग में 100 स्टॉक है और लगा देते हो फ्लैश सेल के ऊपर 90, तो आपके पास कितना बचा पीछे? 10 खत्म। तो फिर ऑर्डर यहाँ पर भी आपको मसले मसाइल आना शुरू हो जाएंगे कि आउट ऑफ स्टॉक हो रही है आपकी प्रोडक्ट उस टाइम के लिए। फ्लैश सेल से जो बचकर स्टॉक आएगा फिर वो ऐड हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी कैंपेन्स होती हैं हमारे पास जिसमें हम लोगों को स्टॉक उसके अंदर पहले से उसकी लिमिट सेट करनी पड़ती है कि इतना स्टॉक हम बेचना चाहते हैं इस कैंपेन के ऊपर। ठीक हो गया, इस वजह से हम लोग ज़्यादा स्टॉक भी लिखते हैं। दूसरा, मैंने आप लोगों को क्लास में ये बात बताई थी कि ज़्यादा स्टॉक डालने से हमारा अपना क्या फ़ायदा है। हमारे कॉम्पिटिटर्स 2, 4, 5, 6 स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, 100-200 स्टॉक लेके बैठे हुए हैं। दराज हमको देखेगा कि यार ये हज़ारों स्टॉक के अंदर खेल रहा है, अमीर पार्टी है, बड़ी पार्टी है। ठीक है, उससे ये पता चलेगा, एक रुझान जाएगा उसके ऊपर। सेलर एसक्यू खुद ब खुद जनरेट हो जाता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया। फ्री आइटम मैं तो कुछ नहीं दे रहा आप लोगों को, अगर आपने कुछ लगाने हैं तो लगा सकते हो। वैसे भी हम मतलब अगर ड्रॉप शिपिंग के साथ अगर आप लोग करवाओगे तो हमारी तरफ से कुछ नहीं जा रहा फ्री आइटम में। अगर आप अलग से कुछ बेचना चाह रहे हो, कोई स्टिकर बच्चों के लिए, ठीक है, तो आप डाल सकते हो अपनी प्रोडक्ट के साथ। फिर डिस्क्रिप्शन आ जाती है भाई। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने पिक्चर्स भी ऐड करी हैं जो कि लाजमी हैं। पिक्चर्स ऐड करने से आप लोगों को पता है कि भाई आपका स्कोर बढ़ जाता है। यहाँ पे कंटेंट स्कोर एक्सीलेंट हो गया, 100% के ऊपर हो गया है। और इसके अंदर हमने अपने कीवर्ड्स भी डाले हैं, ऐड करे हैं। डिस्क्रिप्शन वैसे भी कोई पढ़ता नहीं है। डिस्क्रिप्शन हम लोग डालते ही इस वजह से हैं कि लोग उसके अंदर हमारे कीवर्ड ऐड हुए हुए हों, और कीवर्ड की वजह से हमारे प्रोडक्ट रैंक होते हैं पहले पेज पे, दूसरे पेज पे। फिर उसके बाद हाइलाइट्स हमने डाल दी हैं। हाइलाइट्स डालने का जो ऑब्जेक्टिव हमारा होता है, मकसद हमारा होता है, वो होता है कि भाई हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। छोटी मतलब शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स के अंदर हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो यहाँ पर हम लोगों ने वो भी कर दिया है। फिर नीचे आ जाते हैं तो व्हाट्स इन द बॉक्स आपको कभी कभी दिखेगा, ये जब भी दिखे 1 मल्टीप्लाई बाय जो प्रोडक्ट है उसका नाम लिख दो, सिंपल। फिर उसके बाद पैकेज वेट 30 ग्राम है, ठीक है। पैकेज डायमेंशन 10, 15, 3 या 1, जो आपको जिस पे किक लगे वो डाल देना भाई। फिर उसके बाद यहाँ पर वारंटी टाइप में लोकल सेलर वारंटी, ठीक हो गया। सबमिट करते हैं। अगर एरर आ गया तो ठीक है, एरर को सही करेंगे। पब्लिश सक्सेसफुल होगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, डन हो गया मामला, ठीक हो गया। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर प्रोडक्ट लिस्टिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग हमारी प्रोडक्ट लेके आगे बेचेंगे दराज के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के हवाले से, अच्छा उसके लिए मुझे अलग वीडियो बनानी पड़ेगी शायद, या तो मैं इसी के अंदर जल्दी से कवर कर देता हूँ इस चीज़ को। अब क्या अलग अलग वीडियो बनाए, ड्रॉप शिपिंग की यही वीडियो जाएगी सबको। अब देखो इसके अंदर जो मैंने प्राइसेस ऐड करे हुए हैं, होलसेल प्राइस ये वो प्राइस है जो आप हमारे वेयर हाउस से आके ले लोगे, ठीक है। तो आपको 100 रुपये का कैस्टर ऑयल मिलेगा
और अगर आप चाहते हो कि हम आपके बदले का काम करें और आपकी प्रोडक्ट जैसे ही आपका ऑर्डर आए वैसे ही आप हमें एक फॉर्म फिल करेंगे, जो कि फॉर्म का लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे हमें पता चल जाएगा आपका किस चीज़ का ऑर्डर आया है, तो हम लोग उसको जब ड्रॉप शिपिंग कराएंगे तो अगर कैस्टर ऑयल का ऑर्डर आता है तो हम 125 रुपये आपसे उस चीज़ के लेंगे, 25 रुपये एक्स्ट्रा आपसे ड्रॉप शिपिंग के चार्जेस लिए जाएंगे। ठीक हो गया। रिटेल प्राइस आप लोग अपनी मर्जी से लगाएं दराज प्रॉफिट कैलकुलेटर यूज़ करते हुए, ठीक है। और और क्या बताएं इसके ऊपर। अच्छा भाई, इस पे मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैंने 3 क्लासेस में तो ये बात डिस्कस कर दी है, लेकिन एक क्लास मेरी बची थी। अब सबको वीडियो जाएगी तो ये बताना लाजमी है उसके अंदर कि भाई जब आप होलसेल प्राइस में हमसे कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बल्क में स्टॉक बाय करोगे तो ही मैं आपको होलसेल प्राइस दूंगा। ठीक है, आप मुझसे हर प्रोडक्ट के 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट जितने चाहो, जितने पैसे हैं आपके पास उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 3-4 हज़ार के अंदर भी आप हमसे अच्छे खासे प्रोडक्ट्स ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स की प्राइस आपके सामने 100, 150, 120, ठीक हो गया। तो अच्छी खासी आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। और दूसरी चीज़, जो चीज़ आप हमसे बाय करते हो, ख़रीदते हो, लेते हो, वो अगर कल को नहीं बिकता तो आप एज इट इज़ हमें वापस ला के देंगे, हम उसके पैसे आपको दे देंगे। अगर चीज़ ख़राब हो जाती है, अगर आपने ऐसे ही ले जाके घर में फेंक दी या बच्चे उसका कचूमर बना रहे हैं और कचूमर आता है हमारे पास, तो हम उसके पैसे नहीं देंगे आपको। अगर चीज़ सही सलामत आ जाती है वापस, इसके लिए आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जो आप ढक सको। ठीक है, किसी अपना अल्लाह भला करे किसी कबर्ड में आप रखो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसके जो स्टिकर्स हैं वो भी फेड हो सकते हैं। तो अगर आप ख़रीदते हो हमसे चीज़ें तो आपको थोड़ा सा इसका ख्याल रखना पड़ेगा, इसके स्टिकर्स ख़राब नहीं होने देना, बॉटल्स ख़राब नहीं होने देना। और अगर आप कैस्टर ऑयल यूज़ कर लेते हो, ठीक है, तो उसका ढक्कन खुल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि आपने कैस्टर ऑयल यूज़ किया है, तो ढक्कन के पैसे काटूंगा मैं। ठीक है, और जितना यूज़ हुआ होगा उसके हिसाब से पैसे कट जाएंगे। हम लोग 1 ml के भी पैसे लगा के आप मतलब वो चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई आपने 30 ml में से 10 ml यूज़ कर लिया तो 20 ml के पैसे वापस ले लो, ऐश करो। और क्या चाहते हो। अब और इससे ज़्यादा हम लोग प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट के अंदर मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये वाला मॉडल भी इसी वजह से मैंने लॉन्च किया है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर दराज ने एक अलग पॉलिसी डाल दी थी जिसकी वजह से ड्रॉप शिपिंग में मसला आएगा। तरीका ये होगा करने का कि अल्लाह वाला करे, पहले स्टार्ट हम लोग ड्रॉप शिपिंग से करेंगे। अभी आप सब लोग दिल खोल के सारी लिस्टिंग करें। ये कोल्ड प्रेस ऑयल की लिस्ट है, कोल्ड प्रेस ऑयल अपने स्टोर पे भर दें। एसेंशियल ऑयल की लिस्ट ये रही, अदर प्रोडक्ट्स ये रहे, पाउडर्स ये रहे, और ये सिर्फ एक ब्रांड है। अभी इंशाल्लाह ताला जब दूसरा ब्रांड रेडी हो जाएगा तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। आपने सारे प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर पे लिस्ट करना है। ईद का टाइम है, ठीक है, ईद पे तो सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन टाइम वाइम निकाल के आप लोग करें। ईद के बाद जब हम लोग मुलाकात करेंगे आपसे तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास 100+ प्रोडक्ट लिस्टिंग हुई भी हो। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर देंगे तो आपके पास कोई अगर ऑर्डर आता है इन केस, तो हम उसको फुलफ़िल करेंगे, हम ड्रॉप शिपिंग कर देंगे। तब वो होगा इस प्राइस के ऊपर, होलसेल प्राइस विथ ड्रॉप शिपिंग चार्जेस। ठीक है, 125 रुपये का वो हो जाएगा ड्रॉप शिपिंग। आप कितने का भी बेचो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप प्रोडक्ट रिसर्च करो, प्रोडक्ट रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग महंगा भी बेच रहे हैं, सस्ता भी बेच रहे हैं, हम लोग मीडियम में बेच रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई मैं हर ब्रांड के ऊपर अलग अलग रेट में बेच रहा हूँ। इस ब्रांड पे अलग रेट में बेच रहे हैं, कुछ पे और महंगा है, कुछ पे और सस्ता भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये अपनी स्ट्रैटेजी है मार्केट में इन रहने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका एक स्टोर होगा तो आप एक ही रेट पे बेचेंगे। तो आपको जो रेट अपने लिए मुनासिब लगे प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद आप वो रेट डिसाइड कीजिएगा। ठीक हो गया। और अल्लाह भला करे। और क्या बात की थी कहने की। और हाँ, जब आपका पहला रिटर्न आता है, देखो रिटर्न में ही तो प्रॉब्लम हो रही है। हमारी टीम आपका रिटर्न नहीं ले सकती, आपके फील्ड डिलीवरी के ऑर्डर्स वहाँ से दराज हब से नहीं पिक कर सकती। मसला ये हो रहा है उसके अंदर कि भाई दराज ये कहता है, दराज हब पे जब भी आपका रिटर्न आएगा, एक तो बात ये चीज़ समझ लीजिए कि जिस हब पे हम लोग आपका ऑर्डर डिलीवर करवाएंगे, शिप करवाएंगे सॉरी, वहीं पर आपका रिटर्न आएगा। ठीक है, और हम लोग करवाते हैं सुरजानी वाले हब में डिलीवर, वो सॉरी शिप करवाते हैं। ठीक है,
अब जब भी आपका रिटर्न आएगा तो आपको सुरजानी जाना पड़ेगा, शायद आपको एक दफ़ा जाना पड़ जाए। एज अ स्टूडेंट मैं अगर आपको बताऊं, शायद आप लोगों को एक दफ़ा जाना पड़ जाए। एक दफ़ा जाने के बाद फिर उसके बाद आप कुछ चीज़ें बाय करना शुरू कर देना हमारे वेयर हाउस से, ताकि आपको बार बार नहीं जाना पड़े। ठीक है। और आप जब हमसे बाय करोगे तो अपने घर के करीबी हब पे सारी शिपिंग करोगे दराज की। जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप खुद ही पैक करके और उसको शिप कराओगे। उसके अंदर मैं सारी चीज़ें बता रहा था कि अगर आप वापसी भी देते हो तो वापसी हो जाएगा। बस प्रोडक्ट का ख्याल रखिएगा आप लोग, उसके ऊपर निशान नहीं आने चाहिए, वो गंदी नहीं हो जाए। ठीक है। बॉटल मतलब बॉटल तरीके की हो कि हम दोबारा रीयूज़ कर लें, उसको किसी और कस्टमर को दे दें। ठीक हो गया। उसका ख्याल रखिएगा। बार बार ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है उल्टी सीधी हालत में चीज़ें आने वाली हैं और फिर स्टूडेंट्स गिड़गिड़ाते हैं बोलते हैं कि सर वापस ले लें, ये वो कर सकते हैं ऐसा। स्टूडेंट्स हैं, समझेंगे कि उस्ताद है ख्याल कर लेगा, लेकिन मैं बिज़नेस में ख्याल नहीं करता। मैं भी ये चीज़ सिखाता हूँ आप लोगों को कि जब भी अगर आप किसी का काम करके दो तो उससे पैसे लो, लेकिन अगर कोई चीज़ सिखा रहे हो तो फ्री में सिखा दो। ठीक है। काम करने के हमेशा पैसे लेने चाहिए। और ऐसा ही है, अगर आप हमारे साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से साथ जुड़ रहे हो तो हिसाब बाप बेटे का होगा। वैसे तो मैं रूहानी बाप हूँ आप लोगों का, लेकिन मैं हिसाब किताब कड़क रखूंगा हमेशा इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर वर्किंग करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अभी तो आप लोग 100+ लिस्टिंग करने के बाद मुझसे मुलाकात करें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और भी चीज़ें इसके अंदर मसले मसाइल आएंगे। हम लोगों को उसको देखना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें यही सीन पार्ट होते हैं। हालांकि हम ये चीज़ दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं, पहले बंद कर दी थी दराज की पॉलिसी की वजह से क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब जब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, ये पिछले वाले तरीके से बहुत अच्छा भी है। और पिछले जो रेट पहले जो रेट दिए थे क्योंकि वो टेस्टिंग मोड के ऊपर था तो ज़्यादा रेट देते थे हम लोग। अब इस बार जो मैंने दिया है पूरा हिसाब किताब लगा के दिया है और कम से कम रेट देने की कोशिश करिए आप लोगों को। ज़्यादा रेट नहीं दिए हैं मैंने आप लोगों को, कम से कम रेट दिए हैं ताकि आप लोग सुकून से काम कर सको। ठीक हो गया। और दूसरी बात, आप लोग हमारी प्रोडक्ट्स के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट्स भी लगाओ बेचने के लिए। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम करते रहो सारी ज़िंदगी। ठीक है। उससे आपको मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार 25-30 हज़ार तो आ सकते हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन लाखों रुपए की अर्निंग आपको अपना ब्रांड बनाने से और अपनी प्रोडक्ट बेचने से ही आएगी। सिंपल सी बात है। इन केस अगर कल को आप इस कैटेगरी में ब्रांड बनाते हैं तो उसके अंदर भी इंशाल्लाह ताला जितनी हेल्प हो सकेगी वो मैं ज़रूर करूँगा। और अब इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम लोग किसी दूसरी वीडियो में। और अल्लाह हाफिज़।